नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 33 की गुणज और गुणनखंड की वर्कशीट। गुणज होते हैं मल्टीपल्स एंड गुणनखंड होते हैं फैक्टर्स। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, गुणज क्या होते हैं। गुणज वो होते हैं जो सभी संख्याएं किसी एक संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। और गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वो सभी संख्याएं जो किसी एक नंबर को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। ठीक है, अब हमने कल वाली वर्कशीट में देखा था, अब इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको। ये देखो, इसमें आपको 45 दिया गया है। 45 जो है 9 और ए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों कि 9 को हम किससे गुना करें कि 45 आ जाए। 9 को हमें 5 से गुना करना होगा तो 45 आएगा। अब ये देखो, 9 जो है ये फैक्टर्स हैं एक तरीके से, जो मतलब ये इसके गुणनखंड है। 45 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो इसमें से देखो 45 के कौन कौन से, यहाँ 9 और 5 आ रहा है तो 9 और 5 जो है 45 के क्या हुए, गुणनखंड हो गए। अब ये देखो 9, 9 किस किस का, 9 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, 1, 3, 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ दो नंबर ऐसे रखने हैं कि जो जिन गुना करने पर 9 आए, 1 और 9, है ना। और ये दोनों इसके जो है गुणनखंड भी होने चाहिए। तो ए हमारा क्या हो गया बच्चों 5, बी हमारा क्या होगा 1, सी हमारा क्या हो गया 9। अब ए का मान लिखो, ए का मान हमारा क्या आया है 5। ए प्लस बी का मान लिखो, ए प्लस बी यानी 5 जमा 1 कितने हो गए 6, तो 6 आएगा। बी व सी किस प्रकार की संख्या है, देखो बी कितना है हमारा 1 और सी कितना है हमारा 9। तो ये किस प्रकार की संख्या है, ये है विषम संख्या, है ना। सम विषम पता है ना, विषम सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो 1 और 9 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्याएं। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न 2 है अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य का मतलब वो होता है, प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं वो संख्याएं जो सिर्फ एक की टेबल में आती हैं, एक के पहाड़े में आती है या खुद के पहाड़े में आती हैं। जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 7 सिर्फ एक के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है। 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब 90 है। अब ये देखो, यहाँ पर दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो 90 के गुणनखंड हो और इन्हें गुना करने पर 90 आए। तो 2 हो गया और दूसरा क्या होगा 45। 45 दोनों देखो 90 होता है और दोनों 90 के गुणनखंड भी है। अब ये देखो अगला नंबर हमें ऐसा लेना है जो 45 के गुणनखंड भी हो और उन्हें गुना करने पर 45 आए। तो 45 के हमने पहले भी देखे थे, कौन कौन से थे, 1, 3, 5, 9, 15, 45। तो अब यहाँ पे 45 किस किस को लेकर आ सकता है, ये देखो 5 और 9 को लेकर भी आ सकता है, 3, 15 कोई भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं 5 और 9। ठीक है, अब ये देखो सी हमें ऐसा लेना है कि उन्हें गुना करने पर 9 आए। तो हम ले लेंगे 3, हम 1, 3, 9 होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लेंगे 1 और 9। ठीक है, अब ये देखो ए का मान लिखे, 1 और 9। अब यहाँ पर ए का मान लिखो, बता दो कितना है, ए कितना है 45। ठीक है, बी प्लस सी, बी कितना है हमारा 5 और सी कितना है 9। तो 5 जमा 9, बी प्लस सी है ना, 5 और 9 को जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 14। ये किस प्रकार की संख्या है, ये भी देखो 14 क्या 2 से भाग हो सकती है, हाँ। तो यानी ये कैसी संख्या है, सम संख्या। यहाँ पे लिखोगे सम संख्या। अब ये देखो b गुना c बराबर है a होगी। b को देखो यानी 5, c कितना है 9, यानी 5 गुना 9 कितना आएगा 45। a हमारा कितना आया था 45, तो हम लिखेंगे हाँ होगी। ऐसे करके दिखाना है आपको, 5 गुना 9 बराबर है 45। ये आपको ऐसे ही करके दिखाना है। आगे देखते हैं, प्रश्न 3 है, नीचे दी गई गेंदों में से राजू को एक गेंद लेनी है, मगर शर्त यह है कि उस गेंद पर दी गई संख्या ऐसी हो जो 1, 5 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब इनमें से हमें ऐसी संख्या वाली गेंद चुननी है जिसके 1, 5 और 13 तीनों के तीनों उसके गुणनखंड हो। क्या 55, 1, 5 और 13 तीनों के पहाड़े में आते हैं, तीनों से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। देखो 1 से हो जाएगा 55, 5 से हो जाएगा 13 से नहीं होगा। 45
1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा। 35 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा। 65 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा। ये तीनों इसके गुणनखंड है। 13 पंजे 65 और 25 13 से नहीं होगा। तो हमारी कौन सी गेंद होगी? ये वाली 65 नंबर वाली गेंद हमें चाहिए। अगली हम देखते हैं, नीचे दी गई गेंदों में से शाहिद को एक गेंद लेनी है, मगर शर्त यह है कि उस गेंद पर दी गई संख्या ऐसी हो जो 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब 4, 6 और 8 उस संख्या के क्या होने चाहिए? गुणनखंड। देखो 45 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 6 के में भी आता है, नहीं आता। 8 के में भी नहीं आता। 54 देखो 4 के टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता। 6 मतलब भाग करके देख लेना आप, अगर आपको टेबल नहीं समझ में आ रही है तो आप 54 को 4 से भाग करके देखो तो नहीं आएगा। अच्छा, अब ये 36 देखो 4 की टेबल में आता है, हाँ। 6 की टेबल में आता है, हाँ। 8 के में नहीं आता। 32 आता है ना। 60 देखो 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, क्योंकि आप इसको भाग करके देखो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 चौके 60 होता है ना, तो 4 को अगर हम 15 से भाग करें तो आ जाएगा। 6 की टेबल में 10 पे आता है। 8 की टेबल में क्या ये आएगा? नहीं आता। 8 8 अट्ठे 64 होता है, तो नहीं आएगा। 24 देखो 4 की टेबल में आता है, हाँ। 6 की में आता है, हाँ। 8 की में आता है, हाँ। तो हमें कौन सी गेंद चाहिए बच्चों? 24 नंबर की, क्योंकि 24 की ये सारे से सारे गुणनखंड है। 4 के में भी आता है, 6 के में भी और 8 के में भी। अगला देखते हैं, आपको ऐसी गेंद लेनी है जो 6 और 8 दोनों के गुणज हो। बताएं आप कौन सी गेंद लेंगे? यानी आपको वही देखनी है जो 6 और 8 दोनों के गुणज हो, यानी 6 और 8 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हों। 30 आता है, नहीं आता। 8 की टेबल में नहीं आता। 60 आता है, 8 की टेबल में नहीं आता। 96 आता है, हाँ ये आता है। 96 देखो 8 की टेबल में 12 पे आएगा और 6 की टेबल में कितने पे आएगा? 16 पे। तो यानी ये जो है 6 और 8 दोनों का ये गुणज है, यानी इसके पहाड़े में आता है। तो हम कौन सी लेंगे? 96 नंबर की बॉल। 80 वाला देखो ये 8 के में आता है, 6 के में नहीं आता। 90 ये 6 से चला जाएगा लेकिन 8 से नहीं जाएगा। तो हमें कौन सी बॉल चाहिए? 96 नंबर की। आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। ना आए तो आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।